हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्रा। सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं जीवन कौशल का पहला प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, आपके हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए थे और लगभग 100 क्वेश्चंस वन लाइनर वे में करवा दिए थे। आगे भी आपको इस प्रकार की क्लासेस मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लाना बहुत ही ज़रूरी था। तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। देखिए जीवन कौशल के कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाते हैं। और पुरानी क्लासेस अगर ना देखी हो तो सुपर टेट 2021 प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है। उन सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लगातार इंपॉर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। डेली बजे लाइव क्लास देते हैं जिसमें आपके अलग अलग टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन दिया गया, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी कि एक टीचर है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, शिक्षक की भूमिका आपका टॉपिक है, अभी हमने पढ़ाया नहीं है। और इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है एक टीचर के लिए, कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके सभी डाउट क्लियर हो जाए, उनको प्रत्येक चीज़ समझ में आ जाए। तो यानी कि सही आंसर इसका सी नंबर ऑप्शन है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, विद्यार्थियों के डाउट्स जो उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको रिजॉल्व करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है किस आधार पर। एक टीचर है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास किस आधार पर कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि टीचर कैसा होना चाहिए, अपने को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। यानी कि टीचर खुद जब आदर्श रूप से व्यवहार करेगा, बर्ताव करेगा, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उससे बालक जो है वो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उससे बालक सीख रहे हैं। इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ क्या है। यानी कि ऐसे मानवीय मूल्य जो पूरी प्रकृति में सार्वत्रिक हैं, यानी कि सभी जगह पर हैं, ऐसे विकास जो है क्या, विकास का अर्थ क्या होता है। तो इसे अंगीकरण का नाम दिया जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अंगीकरण। जो सार्वत्रिक रूप से चीज होती है उसे हम अंगीकृत करते हैं, यानी कि अपने ऊपर उतार लेते हैं, अंगीकृत करना कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्यवसायिक आचरण एवं नीति को प्रेषित करने वाला कारक क्या है। व्यवसायिक आचरण एवं नीति को जो प्रेषित करने वाला कारक है वो आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो अनुशासन होता है, धीरता होती है और ईमानदारी होती है। व्यवसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक आपको पढ़ाया है हमने, उसके कारक, उसकी विशेषताएं और जो कुछ भी इसके अंतर्गत आता सब आपको बताया था। तीनों चैप्टर के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक भी मिल जाएंगे, उन तीनों चैप्टर्स को देखेगा। चौथा चैप्टर हमारा है अभिप्रेरणा के सिद्धांत व विशेषताएं, वो आपको जल्द ही जैसे ही समय मिलता है तुरंत उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आपको, वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को दूर किया गया, उन्मूलन का मतलब होता है दूर करना, उखाड़ फेंकना। तो संविधान में सभी चीजों का पूरा 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 ध्यान रखते हुए बनाया गया है। और अस्पृश्यता जो आपका आया है ये आपके मूल अधिकारों के अंतर्गत भी दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ये चीज हमने आपको संविधान टॉपिक में भी पढ़ाई है और आपके जो जीवन कौशल के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे उसमें भी आपको ये चीज पढ़ाई थी। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो भी अनुच्छेद हैं वो आपको हम संविधान की क्लास में अलग से याद करा देंगे, अलग से आपको प्रोवाइड कर देंगे। सभी क्लासेस आपको जरूर देखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं दिया गया। भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, जो फ्रंट है, उसमें इनमें से किसके बारे में बात नहीं की गई है। तो आपको पता होगा दोस्तों, समाजवाद की बात की गई, प्रभुता संपन्न की बात की गई और पंथ निरपेक्षता की बात की गई, लेकिन लोक कल्याण का उद्देशिका में जिक्र नहीं किया गया। यही इसमें पूछा गया था क्वेश्चन। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। सभी लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर दे करके चेक करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी चल रही है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पढ़िएगा जल्दी से। आपके सामने एक कथन दिया गया है कि दंड एक बुरी वस्तु है, उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए, परंतु जिस प्रकार से सर्जन का चाकू शरीर के सड़ाव को दूर करने के लिए
आवश्यक है, उसी भांति मानव की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए दंड भी आवश्यक है। अतः जिस प्रकार राज्य एक आवश्यक बुराई है, उसी भांति दंड भी एक आवश्यक बुराई है, जिसको हमें अपनाना पड़ता है। किसका कथन है, किसने कथन किया था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर चारों में से हो जाएगा दोस्तों पी रेन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी इसमें बिल्कुल भी आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा, जिन्होंने सी नंबर ऑप्शन कर दिया था उनका बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? साधन संपन्न से यहाँ क्या अर्थ है? पढ़िएगा, चारों ऑप्शंस आपके सामने हमने कर दिए हैं, जल्दी से पढ़ लीजिएगा चारों ऑप्शंस, फिर आंसर करते हैं कि एक शिक्षक का साधन संपन्न होना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका दोस्तों सही अर्थ इनमें से जो हो जाएगा वो आपका दिया गया है सी नंबर ऑप्शन। अभी आपको पहले क्वेश्चन में भी यही चीज बताई थी कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो डाउट्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने का पर्याप्त ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों डेली आपको 6:30 PM 6:30 बजे क्लास देते हैं, उस क्लास को कोई भी मिस मत करिएगा। डेली सभी लोग क्लास को देखते रहिए और सही समय पर क्लास से जुड़ते रहिए। अगला क्वेश्चन, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसकी है? परामर्श क्या है? पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया, यानी कि परामर्श के माध्यम से हम आपस में एक परस्पर संबंध बनाकर कोई भी चीज को सीख सकते हैं, और ये परिभाषा दी थी रुथ स्ट्रैंग ने। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रुथ स्ट्रैंग की परिभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भूमिका से संबंधित है, पढ़िएगा जल्दी से कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। ऑप्शंस पढ़िएगा जल्दी से, चारों ऑप्शंस बड़े बड़े ऑप्शन है तो ज़्यादा समय लग सकता है, जल्दी से पढ़ लीजिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखते रहिए, जल्दी से आगे बढ़ाते रहेंगे हम लोग, और शिक्षक की भूमिका से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए। टॉपिक अभी आपका आगे पढ़ाएंगे तो उसको भी देखते रहिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन है कि सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना, यानी कि ऐसी स्थितियां कि आपकी प्रत्येक बात का बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझाई गई विश्व उसके बारे में छात्र मान सके। अगला ऑप्शन इसी में दिया गया कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा, यानी कि शिक्षार्थियों के छात्र के लिए कोई बाउंडेशन नहीं लगाएंगे, उसको स्वतंत्र रूप से सीखने का मौका देंगे और चिंतन करने का मौका देंगे, जो भी वो सोचना चाहे। अगला क्वेश्चन, डंस मूर के अनुसार परामर्श का क्या उद्देश्य है? डंस मूर ने परामर्श का क्या उद्देश्य बताया था? ऑप्शंस पढ़िएगा जल्दी से, और करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि छात्रों में समस्या का समाधान की योग्यता प्रदान करना। समस्या के समाधान की योग्यता प्रदान करना, ये क्या होता है? परामर्श होता है। ये डंस मूर ने बताया था, इनके अनुसार है, और जो आपके कथन वगैरह हैं इनसे भी 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट्स के अनुसार परामर्श का क्या उद्देश्य है? रॉबर्ट्स ने परामर्श का क्या उद्देश्य बताया था? तो रॉबर्ट्स ने देखिए पहला ऑप्शन दिया गया शैक्षिक समस्याओं के समाधान में सहायता करना, यह भी बताया था। दूसरा व्यावसायिक समस्याओं के समाधान में सहायता करना, यह भी बताया था। और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता करना, यानी कि रॉबर्ट्स के अनुसार शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता करना ही परामर्श है। तो डी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों ऑप्शंस में एक एक बात लिखी गई है, तीनों को मिलाकर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सलमा एक प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षिका है। ठीक है, सलमा क्या प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षिका है, जिन्हें बच्चों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वे शिक्षण के लिए तरह तरह के संसाधनों का कक्षा में रोचक प्रयोग करती हैं। सलमा खालिस्तान अभिप्रेरित हैं, यानी कि सलमा क्या है, एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है और इनको बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और वो खुद से कुछ ना कुछ रोचक करती रहती हैं। तो यानी कि क्या है, ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इनको अभिप्रेरित करने की जरूरत है, ना ही सामूहिक रूप से ना ही सक्रिय रूप से। ये कैसी आंतरिक रूप से सेल्फ मोटिवेट हैं, और जब कोई व्यक्ति सेल्फ मोटिवेट होता है तो उससे बड़ी चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। यदि आप लोगों का मोटिवेशन है, यदि आप लोग सेल्फ मोटिवेट हैं कि हम 120 प्लस अंक लेकर के आएंगे सुपर टेट में, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। आपको 120 प्लस अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे आप कोचिंग करें या ना करें या सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपको मेन चीज जो है वो आपके पास सेल्फ मोटिवेशन है। हमारे धक्का मारने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस को
को देखिए और तैयारी करिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 या 9 के बच्चे सामान्यतः निम्नलिखित में से किस अवस्था में होते हैं? तो कक्षा 8 या 9 में बालक है तो वो किस अवस्था में होगा, बताइए जल्दी से। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? हमने आपको बताया था 6 से 14 वर्ष के बालकों को, 6 में बालक किस क्लास में होता है? 1 में होता है। इस आधार पर आप लोग अगर जोड़ेंगे तो लगभग क्लास 8th में बालक जो होगा वो 14 साल का हो गया होगा। और हमने आपको बताया था 12 वर्ष के ऊपर की उम्र जो होती है वो किशोरावस्था की होती है। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग अगर जोड़ेंगे तब भी बालक जो होगा 14 ईयर का हो जाएगा, जो कि किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको समझना है। अगला आज का अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए, इसके बाद बताइएगा कितने क्वेश्चन आज आपके सही हुए 15 क्वेश्चंस में से। निम्न में से कौन सा स्तंभ लर्निंग द ट्रेजर विद इन नामक रिपोर्ट में वर्णित नहीं है? लर्निंग द ट्रेजर विद इन ये एक रिपोर्ट है और इसके अंतर्गत देखिए लर्निंग टू नो बताया गया, लर्निंग टू बी बताया गया, लर्निंग टू डू बताया गया है, लेकिन लर्निंग टू एडजस्ट नहीं बताया गया। इसलिए यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो इस रिपोर्ट में वर्णित नहीं है। यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आज की क्लास कंप्लीट होती है शाम को 6:30 बजे। लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं। कल हमने संस्कृत का पहला प्रैक्टिस सेट दिया था, अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देखेगा। ऐसे ही लगातार क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुपर टेट की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लासेस को देखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जीवन कौशल की तीनों क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।